थी वैसे आती जाती थी, लेकिन इनके मन में होगा। लेकिन फिर इन्होंने किसी का मतलब सहारा लेकर के फिर बात करी मेरे साथ। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारी जो है बातचीत होने लगी आपस में। फिर मुलाकात, तब हमारी मुलाकात हुई। यानी आपकी भी नौकरी चली गई और इनका भी स्कूल छूट गया। आपके मन में वो प्यार था, लेकिन फिर वो तो गैप हो गया, तो फिर मिले फिर कैसे? नमस्कार, मैं धीरज झा, आप देख रहे हैं चंडिका अंगिका। दास्तान मोहब्बत का ये दूसरा एपिसोड लेकर मैं आप लोगों के समक्ष आया हूं और हमारे साथ आज हैं अनिल राणा जी और रीता राणा जी, जो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। और मैं इनसे जानना चाहूँगा, वक्त उस दौर का है 90 के दशक का, जब इन लोगों का प्यार परवान चढ़ा और 1999 में शादी की। तो इनके हर एक अनछुए पहलू को आपसे रूबरू कराऊंगा। और अब मैं सबसे पहले इन्हीं दोनों से बात करता हूं कि आखिर कब आप दोनों आपस में मिले, कब शुरुआत हुई। जी हाँ, अनिल जी, आप बताएंगे कि कब आपकी मुलाकात रीता राणा जी से हुई और कैसे हुई? हमारी मुलाकात बस में हुई थी। अच्छा, हाँ जी, 1996 में, फरवरी में। अच्छा, फरवरी 1996 में। वो कहाँ हुई थी? मैं बस ड्राइवर था। अच्छा, और ये मेरे साथ स्कूल में पढ़ने के लिए आती थी। अच्छा। लेकिन उसको पहले से 2 साल पहले से जानता था। मैं किसी दूसरे रूट की गाड़ी चलाता था, तो ये उस टाइम पे केंद्रीय विद्यालय पालनपुर में पढ़ा करती थी। तो दिल में एक तमन्ना थी कि इसके साथ दोस्ती हो। लेकिन कारणवश मेरी वहाँ से नौकरी छूट गई और इसका वहाँ से स्कूल छूट गया। और हम दोनों एक ही शहर में, बैजनाथ में। शहर दोनों एक ही शहर के थे ये दोनों? हाँ जी। और दोबारा हम एक ही शहर में दोनों बैजनाथ पहुँच गए। और हमारा जो टाइमिंग था सुबह आने का और स्कूल में आने का और स्कूल के बाद जाने का, वो मेरी बस का सेम टाइम था। और वो स्कूल जो बस स्टैंड से 2 किलोमीटर आगे था, वहाँ पे कोई बस स्टॉपेज नहीं था। किंतु इनको स्पेशल उतारने और चढ़ाने के लिए वहाँ पे स्पेशल एक प्यार की खातिर स्टॉपेज बनाया गया। तो धीरे धीरे इनसे मुलाकात चालू हुई। रीता राणा जी से मैं जानना चाहूँगा कि आपके मन में इनके प्रति कब लगा कि लगा है, इच्छा है, या फिर या आप देख रहे थे कि इनके मन में एक तरफा था कि आपके मन में भी कहीं ना कहीं था? मेरे मन में तो ऐसा कुछ था नहीं। मैं तो अपनी मतलब जैसे बस में ड्रॉप करती थी, स्कूल टाइम में अप डाउन करती थी, वैसे आती जाती थी। लेकिन इनके मन में होगा। लेकिन फिर इन्होंने किसी का मतलब सहारा लेकर के फिर बात करी मेरे साथ। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारी जो है बातचीत होने लगी आपस में। फिर मुलाकात, तब हमारी मुलाकात हुई। यानी आपकी भी नौकरी चली गई और इनका भी स्कूल छूट गया। आपके मन में वो प्यार था, लेकिन फिर वो तो गैप हो गया, तो फिर मिले फिर कैसे? ऐसे मिले कि ये पालनपुर छोड़ के बैजनाथ में पढ़ने आ गए। मतलब ये था, मेरा स्कूल था ना काफ़ी दूर था। तो मतलब मैं पहले किसी और गाड़ी में आती जाती थी, आर्मी की गाड़ी में जाती थी। केंद्रीय विद्यालय से मेरी पढ़ाई हुई है, केंद्रीय विद्यालय में मैं पढ़ती थी। फिर वहाँ पे मेरी पढ़ाई जो कंप्लीट हो गई 10th तक। उसके बाद जो मेरी मतलब +1 और +2 जो है वो मैंने मतलब जहाँ ये गाड़ी वगैरह चलाते थे उसी शहर में एडमिशन ली मैंने स्कूल में। तो वहाँ फिर आप जानबूझ कर एडमिशन लिए या नहीं जानबूझ के नहीं, संयोग वो होगा कि खुदा ना खालिस मतलब ऐसे संजोग होंगे हमारे। जब मैंने एडमिशन ली तब मैंने बिल्कुल नहीं जानती थी, बिल्कुल भी नहीं जानती थी, ना ये मुझे जानते थे ना मैं जानती थी। लेकिन मेरी वहाँ से पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद जब दूसरी जगह मैंने एडमिशन ली तब हमारी मुलाकात हुई। तब क्या हुआ कि मैं इनकी बस में अप डाउन करती थी, स्कूल आती जाती थी। तो ये देखते थे इनके दिल में होगा, बट मेरे दिल में ऐसा कुछ था नहीं। और जो मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स आते थे वो इनके कुछ रिश्तेदार थे, वो इनके घर के आसपास से ही आते थे। वो मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे साथ ही पढ़ते थे। तो इन्होंने उनके साथ बातचीत करी कि ये लड़की कौन सी क्लास में पढ़ती है, कहाँ से है, कैसे है। तो वो मेरे फ्रेंड्स में से वो तो सब जानते थे मेरे बारे में। उन्होंने सब इनके साथ बताया। बताने के बाद फिर बस धीरे धीरे वैसे बात हुई आपस में हमारी। आते जाते थे, बस में जान पहचान होगी, डेली का रूट था आना जाना इसी बस में। जब आप दोनों की मुलाकात हुई तो आप किस क्लास में पढ़ती थी? मैं
मैं पढ़ती थी 10th में। 10th में पढ़ती थी और आप बस चलाते थे। अच्छा, ये बताएं कि पहले आपने कहा या इनके तरफ से आपको आया मैसेज आया, कोई संदेश आया या कोई चिट्ठी आई? नहीं, कोई संदेश नहीं है। जो इनके साथ जो लड़का पढ़ता था उसको मैंने बोला था। और जैसे दोपहर का टाइम था, पेपर थे इनके, ये अपनी डेट शीट लेने आए थे, तो ये किसी दूसरी बस में बैठ के घर जा रहे थे। तो मैंने उस लड़के को बोला था कि यार तुम बात करना, तो उसने कहा कि उन्हें बोला कि बात कर लेना। जब मैं इससे बात करने गया तो ये एक सीट पे बैठे, मैं दूसरी सीट पे बैठ गया, क्योंकि मुझे हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं इनसे बात करूं। फिर मैंने इनको पूछा कि हाँ जी ऐसे ऐसे आपकी जो क्लासमेट है उसने आपको कुछ बताया होगा? बोले हाँ। तो फिर हमने आपसे बातें की उस टोटल 5 मिनट। वो उसके बाद इनके पेपर। ये साल कौन सा होगा जिसमें आपने बातें की? वो साल कौन सा होगा? 1996 97 96 97 9 समथिंग। तो उस समय का दौर, उस समय के दौर 96 बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारे रोक, बहुत सारी पाबंदियां आप दोनों के बीच में। तो फिर शुरुआत कब कैसे हुई एक दूसरे से मिलने का? बस शुरुआत बस ऐसे हुई जैसे मतलब सुबह स्कूल टाइम में आती थी तो इतनी मतलब जब बस में आती थी, इन्हीं के बस में आती थी, तो जितना टाइम बस में अप डाउन करती थी उतनी टाइम बातचीत कर लेते थे, वो बस इतना ही। अच्छा, तो उस टाइम आप बस में ही बातें कर लेते, कहीं अलग नहीं अलग नहीं मिल पाते थे? अलग नहीं मिल पाते थे। 1-2 बार गए वैसे अलग मिले, और ज़्यादा नहीं, 1-2 बार गए वैसे, जस्ट बस में आते जाते थे तब भी बातें करते थे। अच्छा, आप दोनों के परिवार वालों को कब पता चला कि आप दोनों को चाहते हैं, रिलेशनशिप में हैं? कब पता चला? या पहले 2 साल के बाद? 2 साल तक आप दोनों ने परिवार से छिपाए रखा? हाँ जी, छुपाए रखा। 2 साल स्कूल में पढ़ती थी तो आपस में फ्रेंडशिप थी 2 साल, हमारी। तो 2 साल के बाद तो आप 10th में जिसमें शुरुआत हुई उसमें 10वीं में पढ़ते थे आप। अब 2 साल बाद आप के घर वालों को पता चला, उसमें तो आप 10+2 में पढ़ रही होंगी। तो क्यों बताना पड़ा? या फिर आपकी शादी कहीं फाइनल हो गई, या फिर इनके प्रेशर में आके, इनके दबाव में आके आपने घर वालों को बताया कि क्या रीजन क्या हुआ? नहीं, रीजन तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ये बोल रहे थे कि मतलब घर वाले भी शादी तय करने के चक्कर में थे, कहीं यहाँ वहाँ से मतलब रिश्ता वगैरह आ रहा था। अच्छा। तो मतलब मेरी यही थी कि मैं इनके साथ शादी करूँ और इनकी भी यही थी कि मेरे साथ शादी हो। तो इनका भी मतलब कहीं और बातचीत चली हुई थी, तो इसी बात को लेकर के फिर हमने घर में बता दिया। मैंने अपने मम्मी पापा से बात कर ली कि ऐसे ऐसे अपनी मतलब मेरी पसंद है, मैं वहीं शादी करूँगी। फिर बस मम्मी पापा भी तैयार हो गए। हाँ, क्योंकि बाई कास्ट मतलब सेम कास्ट है हमारी। अच्छा, सेम कास्ट है। मैं भी राजपूत हूँ, ये भी राजपूत हैं, और हमारे में वो जन्म कुंडली वगैरह मिलाते हैं। फिर पापा ने बोला कि ठीक है, अगर जन्म कुंडली वगैरह मिल गई और जो वो भी सही थी, सब कुछ सही है, अगर तेरी पसंद है तो हम क्यों मना करें। तो फिर जन्म कुंडली वगैरह मिलाई, वो भी हमारी मिल गई, कास्ट भी हमारी सेम थी, तो उस वजह से हमारी बात हुई है। आपने अपने घर वालों को कैसे मनाया और कैसे कहा कि मुझे ये पसंद है, मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ? क्या सारी परेशानियाँ हुई आपको? नहीं, कोई परेशानी नहीं आई, क्योंकि मैं घर का इकलौता हूँ। अच्छा, इकलौते हैं आप? हाँ जी। हाँ। 3 बहनें थी, एक बहन मेरी उस टाइम पे कुंवारी थी, छोटी वाली। मैंने उसको बताया कि हाँ जी, कि हमने मम्मी से बात की, फिर मम्मी ने बोला बात करने कौन जाएगा। फिर मैं अपनी छोटी बहन को कहा कि बात करने तुम जाओगी। फिर मेरी छोटी बहन इनके घर गई, 2 दिन वहाँ रह के आई। फिर उसने उनके माँ बाप से पूरी बातचीत की कि हमारा भैया ऐसा कहता है, आपकी लड़की ऐसी, तो आप बताओ, अगर कल के भाई भाग जाएंगे तो बदनामी होगी, आपने करना नहीं करना। उस समय का दौर तो बहुत रिस्ट्रिक्शन का था, बहुत पाबंदियां थी। आज का जिसमें खुला माहौल है उसमें नहीं हुआ करता था। तो आप लोग उसमें कुछ डर भी लगता होगा उसमें? बहुत क्या डर लगता था, बिल्कुल डर यही लगता था कि थोड़ी शर्म भी लगती थी, कोई देख ना ले, कि कहीं बेइज्जती ना हो जाए, कि घर में मम्मी पापा को ना पता चल जाए, तो बस यही डर लगता था। मतलब थोड़ा उस टाइम इतना फैशन नहीं था लव मैरिज का, बहुत कम होती थी। तो मैक्सिमम अपने याददाश्त में गांव में हमारी पहली लव मैरिज थी। पूरे गांव में आपकी पहली लव मैरिज थी? उसके बाद ऐसे लव भी और अरेंज भी, ऐसी लव मैरिज है। लव था हमारा 2-3 साल तक लव रहा, बट उसके बाद घर वालों की मर्जी के साथ ही हमारी शादी हुई है। शादी पूरी रीति रिवाज जैसी होती है अपने घर में वैसी हुई है, अरेंज मैरिज की तरह ही, पूरी अरेंज ही मैरिज है। मतलब ये है कि पसंद अपनी थी, लव रहा हमारा, 3 साल तक लव रहा, 4थे साल में अरेंज मैरिज हो गई। अच्छा, ये बताएं कि उस टाइम में बहुत सारे ऐसे, खासकर हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश में बहुत सारे पाबंदियां हुआ करते थे।
प्यार करने वालों को अक्सर पाबंदियों में बांध दिया जाता है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हर एक बंदे को अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, लेकिन बट घर वालों का कहना भी मानना चाहिए। अपना जो भी हिसाब किताब है बराबर रखना चाहिए कि अपनी जाति से बाहर नहीं जाना चाहिए, ताकि घर वालों को कोई परेशानी ना आए। ये प्यार तो ना जाति देखता है, ना धर्म देखता है, ना उम्र देखता है, तो फिर आप रिस्ट्रिक्शन क्यों लगा रहे हैं? ये अगर मान लीजिए बाय द वे आपके ही साथ ऐसा तो ये किसी और अदर कास्ट की होती, तब आप क्या करते उस समय? तो फिर एक साइड को छोड़ना पड़ जाता है, या घर वालों को छोड़ो या प्यार को छोड़ो, क्योंकि जिंदगी लंबी होती है। ये तो आपने जानबूझ सोच समझ कर नहीं किया था ना कि आपके कास्ट का है? नहीं, सोच समझ के पूछ के किया था पूरा हमने। ये हमने अगर ना होती आपके कास्ट का था तो शादी ना होती, क्योंकि रिश्तेदारी देखनी पड़ती है। मैं माँ बाप का इकलौता लड़का था, अगर वो मेरे सर पे सिर ना बांध पाते तो मेरा जीने का क्या फायदा था। उनकी तो इसमें तमन्ना थी कि हमारा बेटा शादी करे। लेकिन आजकल की जो रीति रिवाज है, आजकल का जो दौर है, आजकल जो देखा जाता है कि लड़के और लड़कियां धर्म का जो बंधन है, जाति का जो बंधन है, वो तोड़ देते हैं, अक्सर तोड़ देते हैं। अब आगे हमारी आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, अब वही अदर कास्ट में जो शादी करेंगे तो हम क्या करेंगे? अब वो तो उनकी पसंद होगी। और मेरा कहना तो यही है कि मतलब सबको अपना जीने का अधिकार है और होना भी चाहिए। ये आप जाति धर्म को यानी मैं नहीं इससे परे रखते हैं, आप यानी साइड में रखते हैं? मैं जाति धर्म को साइड में रखती हूँ। मैं है कि बस मतलब आदमी जो भी अपना फैसला लेता है वो आगे पीछे ढंग से सोच करके, क्योंकि ये जिंदगी के सवाल होते हैं, तो सोच समझ के ढंग से ले। और जाति वाति से मैं नहीं जानती कुछ भी, ये मैं अलग साइड में रखती हूँ। आपको पता नहीं था ये किस कास्ट से हैं? इनको पता था? मुझे भी पता था, पहले मुझे मतलब पता लग गया था, बातचीत करने से पहले मुझे पता लग गया था। मैंने भी सारी, अगर ना होते आपके कास्ट के तो क्या करते? ना होते तो शादी तो मैं भी नहीं कर सकती थी ना, क्योंकि मेरे शादी तो मैं नहीं करती, मैं भी मजबूर थी ना। अब मेरे मम्मी पापा ने भी नहीं मानना था अदर कास्ट में। हाँ, और हमारा टाइम ही ऐसा था ना, उस टाइम को छोड़ के अब इस टाइम की मैं बात कर रही हूँ। अब इस टाइम के होते तो जो मर्जी होती कर लेती, और लेकिन उस टाइम वो टाइम ही ऐसा था कि नहीं कर सकते थे ना वो। लेकिन अब क्या, जैसे आपके भी बच्चे बड़े हो गए हैं, वो भी अगर अदर कास्ट में शादी करते हैं, अदर धर्म जाति में धर्म में शादी करते हैं, तो क्या आप भी रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, या फिर आप भी कहेंगे कि प्रेम भी जाति देख कर किया करो? नहीं, बात ये है ना, प्रेम जाति देख कर नहीं किया जाता। प्रेम तो प्रेम है, ये तो हो जाता है, लेकिन शादी के बाद इसमें दिक्कतें आती हैं। ये प्यार की दिक्कत नहीं आती है, फैमिली को पूरी दिक्कत आती है। जैसे जहाँ भी आपकी शादी होगी वहाँ भी आपकी रिश्तेदारी बनती है। जब रिश्तेदारी बनती है वहाँ आना जाना पड़ता है, या तो अदर कास्ट शादी करेंगे तो वहाँ आना जाना आपको बंद करना पड़ेगा। अब लड़के हमारे दूसरी जाति शादी करेंगे तो फिर वो जा पाएंगे, हम तो नहीं जा पाएंगे ना। क्यों? आप अपने पुत्र अपने बेटे की खुशी में खुशी नहीं ढूंढेंगे अपने आप को? वो तो हो जाता है, लेकिन बाद में गांव का माहौल देखना पड़ता है, हर एक चीज़ देखनी पड़ती है। लेकिन क्या आप अपने बेटे से बढ़कर, अपने बेटी से बढ़कर क्या गांव समाज या गांव, पहले तो अपने बच्चे को देखेंगे ना, आपके बच्चे की खुशी में बच्चे को। आपकी क्या राय? इनकी राय तो ये है, आपकी क्या राय है? मेरी राय भी यही है कि मतलब अदर स्कूल कास्ट में अगर बच्चा शादी करता है तो ये है कि मतलब उनके लिए फ्रीडम है लाइफ, वो जो मर्जी करें। बट ये है कि ज़्यादा स्टूल कास्ट होगी अपनी, ये तो फिर वहाँ तो हम आएंगे जाएंगे नहीं। उनके लिए वो आए वो जाए, लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे। मतलब उससे मतलब हमारे लेवल की होगी तो हम आएंगे जाएंगे, रिश्तेदारी रखेंगे, निभाएंगे। अदरवाइज स्टूल कास्ट होगी तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन अपने बच्चे को रोकेंगे भी नहीं, उन्हें कोई पाबंदी नहीं, वो आप डाउन करे आए जाए, वो फ्रीडम है, उन्हें कोई पाबंदी नहीं, बट हम नहीं जाएंगे। अच्छा, ये रही जाति धर्म की बात। जो अक्सर रोड़े रखाए जाते हैं जाति धर्म का, और ये ऐसा होना नहीं चाहिए। खासकर जो माहौल है, जो परिदृश्य है, इस समय में बच्चे खुद तजुर्बेदार होते हैं, उस उम्र में होते हैं, उन्हें भली भांति समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन एक बात ये भी सही है कि सभी को लेकर चलना चाहिए, माँ बाप को लेकर चलना चाहिए, समाज को लेकर चलना चाहिए। लेकिन आपसे एक सवाल और, कि आपने लव मैरिज शादी की, तो क्या कुछ कहा जाता है कि लव मैरिज ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, उसमें तरह तरह के रुकावटें आते हैं, और तरह तरह के ऐसे बाधाएं आते हैं कि रिलेशनशिप टूट जाता है, बिखर जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अगर आप
पत्नी को पत्नी की तरह समझेंगे, एक फ्रेंड ना समझें, पत्नी समझें, तो इसमें कोई बाधा नहीं है। अगर आप उसको फ्रेंड समझेंगे कि ये काम मैं नहीं करूँगी, ये नहीं करेगी, तो उसके बाद लड़ाई झगड़ा को तो कहाँ निभा पाओगे। कुछ बातें खुद सहनी पड़ती हैं, क्योंकि प्यार की बातें ऐसी होती हैं कि इसमें अगर आप लड़ाई झगड़ा करो तो लोग हंसते हैं बाद में, तो कुछ खुद भी सहना पड़ता है कि बाहर से मुस्कुराना पड़ता है, लेकिन अंदर जो होता है वो खुद ही पता होता है। लेकिन शादी जो है वो अच्छे से निभानी चाहिए, क्योंकि जो साथ निभाने आई होती है वो अपने माँ बाप को छोड़ के आई होती है। अगर इस टाइम पे हम इसको ठुकरा देंगे तो माँ बाप के आगे भी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि वो कहेंगे कि आपने अपनी मर्जी से शादी की है। तो इनके बारे में सोचना चाहिए, ये नहीं कि आप यूज करो फेंक दो। अच्छा, आपसे रीता राणा जी पूछना चाहूँगा कि कभी ऐसा समय आया, हालात आया या कुछ ऐसे वाक़या हुआ कि आपको लगा कि इस माहौल में माँ बाप का साथ होना चाहिए, लेकिन फिर ये लगा कि हम अपने मर्जी से शादी किए हैं इसलिए माँ बाप हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई बात? ऐसी तो कोई बात हुई नहीं, और ना ही तो भगवान चाहे आगे हो। हमारी लाइफ में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी, सही से चले हुए। माँ बाप ने कहा कि अपने कुछ ऐसी घटना घटी जिसमें माँ बाप ने कहा कि तुम अपने मन मर्जी से शादी की हो? घटना भी घटी तब भी माँ बाप ने साथ दिया। ऐसा नहीं है कि मतलब उन्होंने कहा हो कि अपनी मर्जी से कहा कि खुद निपटा या खुद करो, अब ऐसा कुछ नहीं हुआ। माँ बाप मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, ऐसे नहीं है, लेकिन कभी भी मुसीबत पड़ती है तो अभी भी ऐसी भी कोई 19-21 हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए या कुछ भी हो जाए, पूरा सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं, और भगवान चाहे आगे तक ऐसा ही दें। लेकिन आपको एक बात और पूछना चाह, आजकल जिस तरह युवा पीढ़ी, युवा वर्ग भटक जाते हैं प्यार, इश्क और मोहब्बत में भटक जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, अपने जो राह है उससे कुछ और राह में भटक जाते हैं जहां वो कुछ गलत कर जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? प्यार करना एक अच्छी बात है, बुरा नहीं है। अपनी लाइफ में अपना पार्टनर अपनी मर्जी से ढूंढना, लेकिन अपना जो है अपना लेवल देख के ढूंढना चाहिए, अपना पूरा अपना हिसाब किताब देख के कि हाँ हम इसको निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे, और अपने माँ बाप को साथ लेके चलना चाहिए। अगर आप अपनी सही रिश्तेदारी में अपने धर्म में सही रहोगे तो माँ बाप भी साथ देंगे। अगर आप अपनी जाति से बाहर जाएंगे तो फिर माँ बाप भी छोड़ते हैं और रिश्तेदार भी छोड़ते हैं, और फिर बाद में ये दिक्कत तभी आती है कि आपस में झगड़ा होता है तो उसको सुलझाने वाला कोई ना होता, ना लड़की की तरफ से होता ना लड़की की तरफ से होता। लड़की वाले जब जाएंगे तो वो कहते हैं अपनी मर्जी की आप जाओ, लड़के अपने माँ बाप के तो वो कहे हमने मना किया था, अब अपनी मर्जी से किया तो आप खुद भुगतो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि घर वालों को इसमें विश्वास में लेना चाहिए, उसके बाद ही प्यार करना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? आप जो जिस तरह से आज के माहौल में लड़कियां प्यार के चक्कर में कुछ गलत सारी बातें कर जाते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? फिर मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि मतलब एक तो आदमी गलत कदम उठाए ना, अगर जो उठा लिया तो फिर उसे एक ही इसके ऊपर मतलब विश्वास करके उसे रिलेशन को अच्छे से निभाना चाहिए। अगर वो रिलेशन जो निभाना पाए तो फिर वो उस कदम को उठाएं भी ना, उस साइड जाएं भी ना। आज के युवा पीढ़ी, हाँ आज की युवा पीढ़ी में बस। और एक बात मैं लास्ट में आप दोनों से पूछना चाहता हूं कि आपकी शादी लगभग 21-22 साल हो गए और अभी तक कोई ऐसी वाकया या कोई ऐसे हालात बने कि आपको लगा कि मैंने डिसीजन लिया ज़िंदगी में वो गलत हो गया, ऐसा कभी लगा? दोनों से पूछना चाहूँगा। नहीं, कभी नहीं। हमारी शादी बहुत बढ़िया रही। तो फिर दो लड़के हैं, हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं और हम भी खुश हैं। तो फिर समाज में हमारे जो समाज है वो उसमें अक्सर कहा जाता है, हमारे परिवार में अक्सर कहा जाता है कि लव मैरिज शादी अक्सर टूट जाते हैं, वो चलते ज़्यादा दिन नहीं है। इस पर आप क्यों ऐसा कहा जाता है? ऐसे तो मतलब ये आदमी की अपनी थिंकिंग है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो कोई ढंग से मतलब प्यार से रिलेशन को निभाए तो वो लास्ट तक चलता है रिलेशन। अब देखो जैसे हमारी लव मैरिज हुई है तो हमारी मतलब समथिंग 21 साल हो गए, 21-22 साल हो गए, लेकिन हमारे इसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ। सब बड़ी अच्छी लाइफ चली हुई है, भगवान चाहे आगे भी अच्छी ऐसी रहे। लेकिन अब जो ना निभाना चाहे या यहाँ वहाँ भटक जाए किसी का दिमाग, तो फिर वो तो वैसे ही सोचेंगे कि लव मैरिज कभी पूरी नहीं होती है। बट मेरा कहना तो यही है कि जो ढंग से और अच्छे से साथ निभाए, एक रास्ते पे चला रहे इंसान, तो सब कुछ होता है। और लेकिन भटकेगा यहाँ वहाँ तो वो तो कभी पूरी नहीं होगी फिर।
जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ अनिल राणा जी और रीता राणा जी थे, जिन्होंने अपने कहानी को रूबरू कराया और उन अनछुए पहलू को जो कई लोग नहीं जानते थे कि कैसे इन लोगों के बीच में हुआ, कहाँ हुआ, नहीं हुआ, सारे पहलू से आप लोगों को वाकिफ कराया। और कहा जाता है कि बहुत ही पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पढ़े। और प्यार मजहब नहीं देखता, धर्म नहीं देखता, जाति नहीं देखता, लेकिन प्यार में होश भी नहीं गंवाना चाहिए, कभी नहीं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि प्यार में लोग मशगूल होकर होश गंवा देते हैं और कुछ गलत कदम उठा लेते हैं।